क्या धरती पर जो गोल्ड है वो किसी भी सोलर सिस्टम में नहीं है? दूसरे कई सोलर सिस्टम में अलग अलग तत्व होते हैं। हमारे धरती पर पहले गोल्ड ज़्यादा था, सतयुग में जब था ना, तो सतयुग में एकदम सतो प्रधान वायुमंडल था, तो गोल्ड बहुत ज़्यादा था। तो गोल्ड तो बाबूजी फिजिकली होगा ना, तो वो तो जमीन मगर पे बाद होगा। में धीरे धीरे वायुमंडल तमो प्रधान बन गया ना। जैसे रावण का महल सोने का था ना, वो भी सोने की द्वारका भी सोने की थी शुरू में, वो कहाँ गए? मगर बाद में धीरे धीरे वो अंदर वो बनाई थी विश्वकर्मा ने, वो दोनों ही, वो सही है। मगर वो वाइंड अप कर लिया उसने। सोने की द्वारका तो पूरी की पूरी वाइंड अप, उसका अवशेष नहीं मिलेगा, थोड़ा कुछ मिलेगा, मगर 3-5 तत्वों में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, क्योंकि वायुमंडल जब देखो सतो रजो तमो वायुमंडल बदलता है ना, तो सोना भी लोहा बन जाता है। अच्छा, ओके। तो यही कि भी गोल्ड की क्या ऐसी पावर थी, कुछ गोल्ड की पावर है, अभी क्या बताऊं, गोल्ड की पावर है तब तो उसकी वैल्यू है ना। गोल्ड के गहने बहने जो पहनते हैं, महलों में रहते हैं सोने के, तो बहुत वैल्यू है उसकी, उसके वाइब्रेशन इफेक्ट की। लोहे के घर में रहो, सोने के घर में रहो, कितना फर्क पड़ेगा? वो तो मन ही रहेगा ना, रहेगा तो मन, मनुष्य का मन ही रहेगा ना, क्या रहेगा? नहीं, बहुत फर्क पड़ता। अभी क्या समझाऊं, बहुत लंबा विषय है, तो सतो रजो तमो को समझना पड़ेगा। तब लोहा और लोग सोने के चम्मच में खाते हैं, थाली में खाते हैं, थोड़ा फर्क पड़ता है, मगर वहाँ तो मन तो खराब है ना भी। कलयुग में तुम सोने की थाली में खाओ, मगर मन तो कलयुगी है ना, मन तो कलयुगी है ना। पर वो तो कहते हैं ना कि गोल्ड सोने में तो कलयुग आ गया था। हाँ, तो उसमें जो कलयुग सोने में राजा के मुकुट, परीक्षित के भृगुट में ही प्रवेश किया उसने, कि मैं सोने में प्रवेश करूंगा। तो इसी कारण ये रावण का भी खत्म हो गया। रावण का तो वो जो महल है ना, रावण का महल तो पार्वती माता ने खत्म करवा दिया। अच्छा, ऐसा है। हाँ, उनको श्राप दिया था ना, वो महल नहीं मिला ना पार्वती देवी को, तो अच्छा, तो फिर आग में जला दिया, काल अग्नि पैदा करके सोना का महल जला दिया पार्वती देवी ने। अच्छा, पार्वती ने। वाह। क्या धरती के गोल्ड माइन कॉस्मिक पावर कंडक्ट करने की शक्ति है? मगर गोल्ड से भी ज्यादा पावरफुल एलिमेंट है। ऐसा बताते हैं कि काफी एलियंस धरती पर गोल्ड ट्रेड करने के लिए आए थे, चुराने के पहले लिए आए थे। क्या ये सच है? सतयुग में आए थे लोग, ये सच है? तब तो सोना बहुत था धरती पर। तो अब क्या लेने आए, वो तो पत्थर हो गया। नहीं, उसी टाइम आए थे, मगर उसी टाइम समय तो उनके हिसाब से फास्ट चला जाता है ना। तो सतयुग में जब आए तो यहाँ वायुमंडल एकदम सतो प्रधान था, तो सोने की मात्रा धरती पर आज जो जितना लोहा दिखता है ना, सब अंदर में सोना ही सोना भरा हुआ था धरती पर। ओके। भाई बाद में धीरे धीरे वायुमंडल खराब हो गया, तो सोना लोहा बनने लगा, उसमें अलग अलग कन्वर्ट हो गया ना। इसलिए मतलब लड़ाइयाँ होती रही है, ऐसा कुछ है इतिहास? सतयुग में तो होता ही नहीं ना, ये तो त्रेता में शुरू हो जाते हैं। तो बाबूजी ये द्वारका और लंका, एक तो पहला तो फर्क सोने के उसमें फर्क क्या था, और लंका सोने की बावजूद कैसे जली? देखो, सोने की लंका जलाई माँ पार्वती ने, उसको श्राप दिया था, इसलिए निमित्त तो बना पूंछ, हनुमान की पूंछ, मगर हनुमान की पूंछ में जो आग लगी वो साधारण आग नहीं थी, वो काल अग्नि थी। और काल अग्नि तो कोई भी सोने को भी जला देती है, वो काल अग्नि थी। अच्छा। और माँ पार्वती ने जलाई, और सोने की जो द्वारका था विश्वकर्मा ने बनाई थी, पहले संकल्पों से बनाई श्री कृष्ण से कहने पर, बाद में Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो